गुड मॉर्निंग और आपका स्फूर्ति से श्री अरुणिमा जीवन प्रतिष्ठान में स्वागत है। हमारी मातृभाषा मराठी जो पिछले साल कुछ भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज करके दर्जा दे चुका है या दिया जा चुका है। एक दो दिन पहले ही हमारे महाराष्ट्र के मिनिस्टर नितेश राणे, उनका ये कहना है कि जो मदरसा है उनमें मराठी लैंग्वेज पढ़ाई जाए, बताई जाए या सिखाई जाए, जो कुछ होगा वो कुछ, क्योंकि कभी कभार हमसे भी गलती हो जाती है, कभी कभी हमसे भी अनएक्सपेक्टेड जो डेटा है वो निकल जाते हैं। तो इसको भी आपको समझना है। मैं भी सच कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, कभी कभार मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, तो मुझे भी माफ कर दीजिए। नितेश राणे जी ने कहा है कि जो मराठी भाषा है वो मदरसा में बताई जाए, पढ़ाई जाए या सिखाई दी जाए। ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे मराठियों को विशेष दर्जा है और कुछ महीनों से मराठी भाषा पे राजनीति हो चुकी है। और जो मैं इंग्लिश से ये ट्रांसफर हिंदी में आ रहा मतलब बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे व्यूअर्स ने कहा कि आप हिंदी में बात कीजिए। तो जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज, अगर मदरसा में ही उर्दू की जगह मराठी बताई जाए, लिखी जाए, पढ़ाई जाए, तो हम सिर्फ एक स्पेसिफिक मजहब को, धर्म को ही टारगेट कर रहे हैं। मराठी सभी धर्म में फिर होनी चाहिए। मैं बुद्धिस्ट हूँ, बुद्ध विहारों में भी मराठी में पढ़ाया जाना चाहिए। तो मतलब बुद्ध विहार में भी आमतौर पर मराठी में ही बात की जाती है, कभी कभार हिंदी में भी, पर जो प्रार्थना ली जाती है वो पाली भाषा में ही ली जाती है। जब मैं यंग था, हमारे मोहल्ले में गणपति बैठते थे। मैं भी यहाँ पे पट्टी लगा के गणपति बापा मोरिया टी शर्ट पहन के यहाँ पे गणपति की फोटो, और जब गणपति विसर्जन का टाइम आता था तो मैं भी हुम के लिए बैठा हूँ। मतलब वो जो पूजा करते, तेल डालते हैं, जो कुछ ये होता है वो इसमें अग्नियों में डालते हैं। पर जो ब्राह्मण कहे, पंडित कहे या पुजारी कहे, जो उनकी भाषा है वो किस लैंग्वेज में है मुझको पता नहीं, पर अगर वो भी भाषा मराठियों में की जाए तो हमारे महाराष्ट्र मराठी भाइयों को पता चले कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। क्योंकि अभी गणेश जी का सीजन आने वाला है, तो ये भी अगर पूजा हुम मराठी में ले तो एक अच्छी बात होगी। अन्य का तो मुझको पता नहीं, पर अन्य जगहों पे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए वो उनकी डिसीजन है। पर एक बात अच्छी है कि सभी जगह पे खास करके हिंदुओं में भी जब महाराष्ट्र में हो, गणपति महाराष्ट्र का त्योहार है, तो मराठियों में ही पूजा अर्चना की जाए। आरती हम मराठी की बोलते हैं, तो जो हुम हवन रहता है वो भी मराठी में देना चाहिए। और जो स्पेसिफिक दर्जा दिया गया यूनियन कैबिनेट में, उसमें सभी मंत्रीगण आ चुके हैं, उसमें 5 भाषाएं थी। 3 अक्टूबर 2024 का जजमेंट है, जजमेंट यानी डिसीजन है, जो कि हमारे संघ मंत्रालय ने पब्लिश की थी। मराठी, पाली, प्राकृत, आसाम और बंगाली, 5 भाषाओं का दर्जा
दिया है क्लासिकल लैंग्वेज करके। अगर हम एक ही मजहब में मराठी थोपे तो ये हमारे संघ सरकार, हमारे संघ मंत्रालय का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो भी ये है, अनरिस्पेक्टफुल है या नहीं है, आप ही सोच लीजिए। हम भी आपको बता रहे हैं, मैं भी सही हूँ या नहीं हूँ ये भी आपको पता रहना चाहिए। क्योंकि जो हमारा धर्म है, मजहब है, उसके कोई हमारे भगवान के ऊपर कोई भाषा ना हो, भगवान सर्वोपरि रहते हैं। इसलिए हम यही रुकते हैं। मैं राहुल वरघट।